उसने महल थे, सोने के महल थे। तो जिसको पता था ये राम है, इसके साथ माँ दुर्गा है, परमपिता परमात्मा है, काल पुरुष है, खुद भी परमात्मा इनके साथ भी है। तो कितने लोग चले उस समय राम के साथ अयोध्या से निकले तो कोई बता ही नहीं था। आप कुएं से पानी भर के लाते थे और सब्जी सब्जी बनाते थे। और कैसे उन्होंने, सीता माता जी ने, जो राजा जनक की बेटी थी, सोने की स्वामिनी थी, तो कैसे उसके 13 वर्ष, क्योंकि मेन जिंदगी 14 साल की होती है, जवान लड़की, आज शादी हुई है, कल माँ ने भेज दिया। कि कई माता जी ने, कितनी प्यारी माँ थी, कितनी अच्छी माँ थी कि कई माता उसके राम की शादी हुई, राम राम करती थी। शादी हुई, जब उसने देखा कि अरे सीता तो बड़ी सुंदर है, अपने आप को सबसे सुंदर मानती थी वो। तो स्त्री को ईर्ष्या तब होती है जब लगता है मेरे से कोई सुंदर आ गई, जैसे वीर को लगता है कि मेरे से बड़ा वीर कोई आ गया, विद्वान को लगता है जैसे मेरे से बड़ा कोई विद्वान हो गया, संत को लगता है कि मेरे के अलावा कौन सा संत आ गया। तो उस घटना में कैसे कैसे दुख हुए भगवान राम के साथ, कितने भक्त चले, कोई थे ही नहीं, सबको बराबर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने 18 अक्षौहिणी सेना को बना दिया कि निकम्मे काम के नहीं थे, कोई काम के नहीं थे। होते तो अपना सका बेटा भी, अपना बेटा जो शाम था वो भी नहीं मानता था, उसके करके जलानी पड़ी सारी अयोध्या को, समुद्र में काटना पड़ा। कहते मैं इसको पैसे नहीं करे तो खराब हो जाएगा, धन से खराब हो गया। भक्ति गरीबी भी होती है, जब कोई नहीं होता। सीता माँ ने भक्ति करी, सदगुरु गुरु अंगद देव जी ने भक्ति करी, तभी तो सदगुरु ने कहाँ से कहाँ वहां पहुंच गया। राजाओं का घर में नहीं रुके, खाया पिया नहीं। तो ये बड़ी कृपा से भक्ति मिलती है। उस भक्ति में बह जाते हैं बड़े बड़े समुद्र, बड़े बड़े राजा। राजा के राम के टाइम में कितने कितने भक्त होगी किसी का नाम ही नहीं पता। और भिंडी क्या थी, तो आपकी भक्ति बताइए क्या है। नारद भगवान की क्या भक्ति थी, बिल्ली भगवान की भक्ति में ताकत कितनी थी कि उसने परमात्मा भगवान राम को बुलवा लिया और पैदल आ गए। और इतने विरोध के बाद बिल्ली को कोई डर नहीं था, मेरा कोई घर गुर तो है नहीं, क्योंकि मार के क्या, किसको क्या मिलेगा, मार दे भगवान राम की भक्ति में मरेंगे ना। तो मारने वाले भी आके कहने लगे कि ये बिल्ली को मार के क्या करोगे, ये हो भी जाएगी तुम्हारा क्या कर लेगी। तो बिल्ली को उसने कुछ समझ जाएगी। तो बिल्ली के करके ये भक्ति हमारे पास है। आज जो हमारे पास भक्ति है वो बिल्ली के करके है, उसे कोई नहीं ला सका। ऋषि मुनि का श्राप उसको नहीं लगता, पाप उसको नहीं लगता, सबकी अकड़ टूट गई जब बिल्ली की भक्ति देखी। वो ऋषि मुनि किसी का नाम नहीं, 1 करोड़ ऋषि मुनि थे जब भगवान राम जय, तो 1 करोड़ ऋषि मुनियों की भक्ति उड़ गई। हमें और तो नाम ही नहीं चल, ये बिल्ली बिल्ली भी और जाति के भी निकृष्ट, पर उस समय निकल गया। इस समय जो आप कर रहे हो, आपने जिस भक्ति से बुलाया, मुझे तो लगता है कि साधारण बात है। जिसे अमेरिका की संसद दुनिया भर में सारे बुलाए जा रहे हैं, भारत के जा रहे हैं, कहा जा रहा है, और आपने बुला के यहाँ पर ले आए। तो ताकत कितनी आपकी भक्ति में कि दुर्गा माँ भी द्रवित होगी। दुर्गा माँ ने हमें पकड़ के यहाँ पर ले आए।
तो आपको हम प्रणाम करते हैं कि आपकी जो भक्ति है आप कैसे याद करते हैं। ये छोटी बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो संजय जी हमारे तबला इसी को उड़ा के बैठे हैं, वर्मा जी अपना आराम से जहाँ इनका सम्मान होता है, बड़े बड़े लोग सीरतों में वहाँ अपने बैठे हैं। खाना खुना भी होता नहीं, खाया बर्तन वर्तन भी जहाँ दूसरे लोग साफ करते हैं तो उन्हें आप ही करते हैं भैया। तो अब क्या काम है, क्यों बुलाया है, कहाँ बड़ोड़ा में क्या समागम है, आपके प्रेम से बढ़ के क्या समागम है जो आपके पास बैठे हैं। परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज की जय। की बड़ा अद्भुत स्वागत है। तो आपके दिल की एक एक की आवाज, एक एक दिल की पुकार, एक एक दिल की प्रार्थना तो अद्भुत है। ये हमारे पास तो इतनी आपकी तरह भक्ति है नहीं, हम तो अकड़ से भरे हैं, काम क्रोध लोगों कार से भरे हैं, किसी को समझते नहीं कुछ। तो आपको हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। हमें भक्ति हमें भी ऐसे सिखा दो। आपने कहाँ से ली, कैसे ले ली? हम तो गलती पढ़ते हैं, बीच में दे देते, आपके पास धन आ जाता है, जो नहीं होता वो आ जाता है। कहाँ से कहाँ आ जाए, मकान बन गए, घर बन गए। तो अब आप कोई पूछना तो पूछ लो। पूज्य सदगुरुदेव जी पर आपकी आज्ञा हो तो एक जिज्ञासा। हाँ हाँ। क्योंकि ये विश्व इसके अर्थ समझ नहीं पाया। गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। पागल लड्डू तो क्या करेंगे, बैठे हैं जो बजे में, गोविंद भी है या गुरु भी है, क्या पूछते हैं तो क्या करेंगे? इसका अर्थ क्या है? आपको तो क्या करना सारे इसको बता यार। तो गुरु कहता अपना करते चलो, जिस भक्ति में तुम बैठे हो। तो ये प्रश्न होता है जो बड़े बड़े विद्वान लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनके बीच में करने का होता है। तो यही भक्ति से बहुत पड़ोते हैं सारे, क्या पूछ रहे, इनको ना गोविंद चाहिए ना कोई चाहिए। और गोविंद को कहें तो अपना गंजिया भैया हमें अटे बैठ जाने दे। तो उनको क्या, उनको समझ थोड़ी आएगी। तूने समझना नहीं, इनकी समझ में नहीं आएगी, ये सुनेगी नहीं। तो अपने भी ये मजे ले रहे हैं नहीं। तो और कोई पूछ रहे भक्ति भक्ति वाला है, चल गया तो पूछ रहे, इनको पूछ रहे था। ठीक है, इनको क्या लेना, क्या करना गोविंद का, क्या करना राम का। इसके बाद राम भी बैठा, गोविंद भी बैठा है, वो भी भक्ति कर रहे हैं। जैसे बांसुरी के पास 200 करोड़ देवी देवता बैठे हुए थे और भगवान राम उसे सीख रहे थे, उसे सीख रहे थे। तो आप हमें बताओ भैया, आपने ये भक्ति कैसे ली, आपके अंदर कितना कैसे प्रेम आया, ये इनसे पूछो, इनको क्या बताए नहीं। तो आप कोई सुनाओ, कैसे भक्ति हमें मिले, कैसे आपकी तरह रहे नहीं। कैसे वर्मा जी की तरह भक्ति से तबला बनाए, डब्बे का ही तबला बना ले। तबला तो अपने लाइन ही बोले, यहाँ कौन होगा, वो है तो है नहीं। तबला भी अपना वही भूल गया, हारमोनियम भी अच्छा है भूल ही गया, वही पड़ा रहे।
और कोई आपकी बात होता है, हमें आपने समझानी है भक्ति कैसे की, तो बता दो भैया। आशीर्वाद होगा। नहीं तो ब्रह्मा जी तुम ही बता दो भक्ति कैसे होती है। इतनी दूर से चल के इतने सालों से चले आ रहे हो मेरे साथ, गुरु जी का क्या पता कब डांट दे। हमारे तो गुरु जी नहीं डांटते थे, गाली निकालते थे, तो चलते रहते थे, करते रहते। नहीं, गुरु को समझा नहीं जा सकता। कोई दुनिया में ऐसी विद्या नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है। भगवान शिव ने एक ही बात बोली है, भैया गुरु की बात काटो, वो झूठ बोलते तो मान लो बस सीधे। गुरु ग्रंथ साहब में लिखना पड़ा कि गुरु कहे सो कीजिए, गुरु जो कह रहा है वो कर लो बस, और गुरु करे सो नहीं। गुरु क्या कर रहा है तुम ये मत देखना, कृष्ण क्या कर रहा है, क्या फंस जाओगे। वो राम क्या कर रहा है, राम क्या कर रहा है, सदगुरु नानक देव क्या कर रहे हैं, नहीं समझ में आएगा। तो बस जो कहते हैं कर लो, बच्चों कर जो उन्होंने पाठ दिया पाठ कर लो, तीर्थ से दिया। हमें तो ये समझ में आया। संजय जी अपना बताएंगे भी, मैंने ऐसी भक्ति प्राप्त करी जैसे ये इतने सालों से चल रहे हैं। वर्मा जी भी चल रहे हैं, सारे हरीश जी भी अपनी सेवा में लगे रहते हैं, आप भी लगे रहते हैं। और कोई आपने पूछ रहे हैं कि धन कैसे आएगा, तन कैसे ठीक होगा, तो हमारे से पूछ लो। अभी तो धन का पता, तुम अमीर बन सकते हो, घर मकान जो कार को आ सक जाएगी, कोठी आ जाएगी, जरानी पति पत्नी सुंदर हो जाएंगे, शादी हो जाएंगे, अच्छे बच्चे हो जाएंगे। हमारा तो यही है। तुम्हें भक्ति चाहिए तो, और किसी को मांगता तो है नहीं, किसको चाहिए भी नहीं। तो इसीलिए हम तो आपसे भक्ति ले रहे हैं भैया। कोई ऐसा हमें बताना है आपने भक्ति ऐसे लो, गुरु जी ऐसे वर्मा जी को दो, ऐसे हरी जी को दो, संजीव जी को दो। नहीं ऐसी बातें पूछो उल्टी पुल्टी, जो लोगों को काम किया है बिल्ली की तरह। रमन गुरुदेव जी, गुरुदेव जी कई दिनों से पेट में गैस जी हो जाती है, जब कुछ खाता हूँ पचता नहीं सही तरह से, थोड़ी देर बाद मैं लैट्रिन चले जाता हूँ। तो ये कैसे ठीक होता है, गैस कैसे, मतलब क्या है? छोटी सी बात होती है। एक ओंकार बोलो, एक ओंकार, एक ओंकार श्री ऐंग्राम, श्री ऐंग्राम। थोड़ी सी दालचीनी डाल लो पानी में, जी और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लो, जी, थोड़ा सा एक चुटकी मीठा सोडा, एकदम दाबतर एक किले जितना, उसको उबाल लो, दिन में 3-4 बार पी लो, ठीक हो जाएगी। गुरुदेव जी जैसे जिन बहनों को ये पीरियड्स की समस्या होती है, उनको नहीं आते या आने बंद हो जाते हैं, या थोड़ी जैसे महीना 1.5 महीना हो जाता है, 2 महीने हो जाते हैं, उनके लिए क्या करें कि वो रेगुलर हो जाए? वो एक बुराई थी ना भाई, मैंसुरल लो, एकदम सब ठीक हो जाएगा। मैंसुरल ना, तो गुरुदेव जी जैसे जैसे जिनके जो पगड़ी बांधते हैं, तो अपने बालों की कैसे केयर करें कि फंगल भी ना हो, और नहाने के बाद कोई ऑयल लगाएं पगड़ी पहनने से पहले, या फिर ऐसे मतलब तेल ना लगाएं और पगड़ी बांध लें? कैसे करें कि फंगल ना हो? हफ्ते में एक बार तो तेल लगाया करो जी। और फिर ये जो डी क्योर है ना, डी क्योर, जी इससे पहले शैम्पू अच्छी तरह लगा लो, जो शैम्पू होता है जी राग बना लो, फिर डी क्योर से बिल्कुल बालों को रोक के साफ कर दो, 1 से 2 से कर जी। दो। गुरुदेव जी मैं एक अनुभव बताना चाहता हूँ। मेरे लंबे बाल थे पहले, तो मैं जब से न्यूजीलैंड में आया, मैं काफी मतलब सिर धोता ही नहीं था। तो ये मेरी वाइफ है, ये मेरे को कहती रहती थी कि तू सिर धोया करो आप। तो मैं महीने में बड़ी मुश्किल से कई बार एक बार सिर धोता था। तो मेरा इतना फंगल हो गया था कि सिर में दाने हो गए थे, और जो डैंड्रफ की वो परतें जम जाती है वो हो गई थी। तो मैंने फिर बाल कटवा लिए अपने। तो अब मैं सिर रोज धोता हूँ। जो दाम का शैम्पू है जो वो इस्तेमाल किया, और मैंने डी क्योर इस्तेमाल की, और अब से मेरी फंगल पूरी
खत्म हो गई है। और कभी कभार जैसे मैं तेल कम लगाता हूँ तो थोड़ा थोड़ा हो जाता, तो मैं यही चाहता था कि कभी जैसे पगड़ी बांधे रखते हैं तो लंबे समय से वो पसीना रहता है सिर में, तो अगर हम पगड़ी बांधने से पहले कोई भी तेल का इस्तेमाल ना करें वो सही है, या फिर तेल लगाने के बाद पगड़ी पहने जैसे कोकोनट ऑयल, क्योंकि वो ठंडा रहता है, वो कैसे करेंगे? एक तो पगड़ी भी रोज धुली हो, ये नहीं कि आप हफ्ते की पगड़ी बांधते रहोगे वो पगड़ी से चढ़ जाएगी। जी और इसको साफ करके हफ्ते में एक बार जी। जोर से उसमें अच्छी तरह नारियल का तेल दबा लिया करो, क्योंकि तेल जड़ों में जाके शक्ति देता है, ताकत देता है। फिर साफ पगड़ी जी। जो धुली हुई हो वैसे बांधो। तो गुरुदेव जी, मैं अपनी मम्मी को भी कहता हूँ कि आपने एक बार बताया था कि जो त्रिफला होता है, और जो त्रिफला और आंवला, वो जैसे जिनको गैस होती है वो सुबह उठकर गर्म पानी के साथ थोड़ा सा ले लें, तो वो सही है? जैसे हम सुबह उठकर सबका लगा, अगर वात वात है ना तो जी। ठीक है, पित्त है तो ठीक नहीं। जी तो सब 3 तरह के रोग होते हैं ना वात पित्त कफ के। जी अभी तो आपका शैम्पू लगा के ठीक को से धो लिया करो, आपको सिंपल सिंपल चीजें बता दी है, क्योंकि सारी बारी डैंड्रफ से होती है। या स्त्रियों को यूटीआई की प्रॉब्लम है, 90% स्त्रियों को है, उसके लिए एक और बनाई है, उसमें धो लिया हफ्ते में 1 दिन 2 दिन या रोज धो लिया। गुरुदेव जी, एक और अनुभव है मेरा। जो मेरे ना इधर विजडम टूथ था, जो उसकी दर्द होती थी मेरे को 2 महीने हो गए हैं, तो काफी दर्द थी, वो मेरे साथ वाले दांतों को पुश कर रही थी। तो मैंने जब डॉक्टर से एक्सरे करवाया तो उन्होंने बताया कि तेरे जो साथ वाले दांत है उसमें कैविटी है, तो उसको फिल करवाना पड़ेगा। पर मैंने फिर थोड़े दिनों बाद मेरे को ख्याल आया कि मम्मी इंडिया से आया है, इन्होंने फाइन डेट टूथपेस्ट लाई हुई है, मैं वो यूज करके देता हूँ। वो मैंने इस्तेमाल की, और गुरुदेव जी आज मेरे को 2 महीने हो गए हैं, मेरे को कोई दर्द नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, और मेरे दांत बिल्कुल सही है। और डॉक्टर कहते थे कि तेरे को कैविटी फिल करवानी पड़ेगी, मैंने कोई कैविटी फिल नहीं करवाई, कोई अपनी अकलदार कुछ नहीं निकलवाया, और अब मेरे मसूड़े भी बिल्कुल ठीक है, दांत का दर्द भी नहीं है। पहले मेरा खून भी निकलता था, जो अकलदार थी वो ऊपर की तरफ आ रही थी, उसमें से खून निकल रहा था, तो अब वो भी नहीं निकल रहा, बिल्कुल ठीक है दांत मेरे। तो ये आप सारे कर दिया करो। जिस भी चीज में झाग निकलता है ना, झाग जी जैसे शैम्पू में, साबुन में, पेस्ट में झाग निकलता है, वो SLS से बनता है, केमिकल वो बड़ा खतरनाक होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो जहर है। वो आंख में चला गया, आंख कमजोर कर देगा, दांतों में चलेगा, दांत कमजोर कर देगा, बालों में चलेगा, बाल कमजोर कर देगा। तो गुरुदेव जी, जो बाजार में शैम्पू आते हैं उनमें बहुत केमिकल तेज है, तो मैं जब अपने घर पे इनको कहता हूँ कि ये इस्तेमाल ना करो, मैं अगर मम्मी को कहता हूँ तो इनको लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ, मतलब मैं ऐसे बोलता, मेरी आदत है मेरी बोलने की। तो आप कृपा कीजिए कि मतलब वो शैम्पू जो उसमें सोडियम लोरेट सल्फेट ऐसे ऐसे कई खतरनाक केमिकल है, तो वो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, मैं इनको कहता हूँ, पर ये मेरी बात पता नहीं क्यों नहीं सुनते, नहीं कोई नहीं सुनता। कोई ना, जब गंजी हो जाएगी आपके गंजी बता दो, ये नहीं सुनते गुरुदेव जी। अच्छी बात है डॉक्टर। कई तो डॉक्टर की इनकम और होगी, शैम्पू बिकेंगे। जो एक आई ड्रॉप्स थे, आई ड्रॉप मैंने इनको दिए जो आइसोटाइन वाले, तो मेरे को अभिमंत्रित दाम से नहीं मिले वो, पर मैंने वो ऑनलाइन मंगवाए तो अभिमंत्रित नहीं थे, पर मैंने देखा कि ये आई ड्रॉप तो वही है जो दाम में अभिमंत्रित होके आते हैं, तो मैंने इनको वो भी दिए हैं, ये वो भी इस्तेमाल नहीं करते गुरुदेव जी। ये आप अपना चुप करके पाठ कर लिया करो, जी एक बार बोल दिया तो सुबह आए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात। और ये गुरुदेव जी दिन में पानी भी नहीं पीते, मतलब बहुत थोड़ा पानी पीते हैं। मैं इनको आप बताओ कि कैसे अपना आप सही रखें। डॉक्टर को बोले नहीं, मानेगी नहीं, मानते नहीं है। इसलिए उनको एक बार बोल के फिर छोड़ दो, फिर अकाल रूप परमात्मा से दुर्गा माँ पे छोड़ दो। जैसे पाठ है तो ऐसे नहीं हर कोई पाठ कर देगा, जी बड़ी तप करना पड़ता है, फिर पाठ करते हैं। बड़े जन्मों से उसे फिर गुरु सिंह ने पाठ किया, भगवान राम ने किया, भगवान शिव ने किया, भगवान ब्रह्मा विष्णुवेश ने किया। पाठ ही दुनिया का सबसे शक्तिशाली पाठ है। इस पाठ से भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मा विष्णुवेश को पैदा किया, दुर्गा माँ ने सारी धरती बनाई, चंद्रमा सूर्य तारों को बनाई इस पाठ से। यही बात में लिखा हुआ है कि परमात्मा की परमात्मा है, सूर्य चंद्रमा इस पाठ से लिखा है इसके अंदर।
तो ये ऐसे नहीं ये सब कुछ कर लेगा, इसको दुर्गा माँ से बार बार रो के प्रार्थना करनी पड़ेगी कि मेरे को पाठ दो, पाठ दो, पाठ दो। गुरुदेव जी मेरे को जैसे मैं कुछ भी करता हूँ ना, मेरे को मन में बहुत विचार आते हैं, मेरे को बहुत टाइम लगता है वो काम, कोई भी काम करने में। जैसे कुछ भी करने लगता हूँ, मन कहता तू ये नहीं ये कर, वो मतलब हटा देता वहां से, मतलब पहले ऐसे कर फिर वो कर, पहले ऐसे कर फिर वो कर। तो ये मन के विचार कैसे सही हो? कुछ नहीं, इसको बस इन्हीं नाम ध्यान, जिसने परमात्मा को दुर्गा माता के नाम जप लिया ना, उसका मन शांत हो जाता है। इसके बिना और कोई इलाज नहीं। बोलो ये नाम, बाकी ना करो, 3 संध्या पाठ कर लो, आप शायद करोड़ ठीक हो जाए। दुर्गा माँ में करोड़ लोग भी ठीक हो गया। समझाने से आपका तब भी चला जाएगा, जब आप बोलोगे तो आपका तब चला जाएगा। तो इसमें कहता 3 संध्या पाठ करो, तुम्हारे सारे काम हो जाए। तो गुरुदेव जी जैसे जो अगर नेगेटिव विचार कोई आते हैं तो वो क्या सही होते हैं? जैसे कोई मेरे को विचार आता कि तेरे को ये हो जाएगा, तेरे को ये हो जाएगा, तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, फिर पाठ कर लो बस, ठीक। और नेगेटिव उतर जाएगा, ग्रह तो उतर जाएगा, भूत प्रेत तो चले जाएंगे, जो आपको लिखा है वो भी बदल जाएगी। सिर्फ पाठ करना, बोलना नहीं, समझाना नहीं। समझाओगे तो आपको पता चढ़ जाएंगे सारे। गुरुदेव जी जो बच्चे छोटे होते हैं, जैसे 5, 6, 7 के जो बच्चे बातें नहीं करते, मेरी बहन का लड़का है, तो वो अभी तक वो थोड़ा बोलता, वो 5, 6 साल का हो गया, तो वो कैसे, उसका क्या करें कि वो जैसे बातें करने लग जाए औरों बच्चों की तरह? वो बहुत कम बोलता ही नहीं है। तो पाठ करना, उनकी मम्मी उनके सब बोलो पाठ करो, मानेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर ना बोलो। उसकी मम्मी पाठ करे, मम्मी करे, पापा करे, वो भी करे, गीता वर्षा की करे। कितने साल का है जी? वो 5.5 साल का। तो एंग एंग बोल जाएगा, एंग एंग बस। उसके कान में बोलना, कान में बोलो या खुद पहले करे एंग एंग, पढ़ने में लायक हो जाएगा, हाँ जी। अच्छा हो जाएगा, वेरी अटेंड लग जाएगी। छोटे बच्चे बातें वो बिल्कुल ही नहीं करता, जैसे उल्टा पुल्टा करता है। बस कान में बोल दी, रात को बोल दिया करो, हाँ जी। तो अपने आप ही सब अच्छा हो जाएगा। छात्रों को बस इसका इलाज नहीं होता। स्कूल जाता है पर बातें नहीं करता ना। कोई बात नहीं, उसको कान में ही बोल दो बस। आप भी पाठ करो, बोलो मत, पूछो मत, सुनो ना, पाठ करके अपने चले जाओ। ये सदगुरु नानक देव जी 12 साल बोले नहीं, बस भजन गाया, तो नाम बोलने की बड़ी शक्ति है। मुझे भी जैसे आप ही के मुख से सुना कि पाठ पढ़े और वेद विचारे, निगल बंगम सब पंच जनासु संग न छुटके, अधिक अहम गुण बाधे। प्यारे इस विधि मिलन न जाए प्रभु, मैं किए कर्म अनेका, फिर हार पड़े स्वामी के द्वारे, दीजे बुद्ध विवेका। और पाठ ही हमें मिलता है, तो फिर हमें समझ नहीं आती इस चीज़ की। क्या मतलब? जैसे आप ही ने कहा है कि पाठ पढ़े और गुरु ग्रंथ में लिखा, मैंने आपके बुखार दिन से सुना कि पाठ पढ़े और वेद जो विचार। आपको पाठ देते हैं ना, हाँ जी, वो मेरे नहीं होते, दुर्गा सप्तमी के, वेद के, गुरु ग्रंथ साहब के, इसके होते हैं। जी गुरु। तो बिना सोचे इसको करते रहो, जानने की जरूरत थी। क्या पूछना चाहते हो? तो उसमें ये कह रही है बानी की तुक के इस विधि मिलन न जाए प्रभु, मैं किए कर्म नेका, फिर हार पड़े स्वामी के द्वारे, दीजे बुद्ध विवेका। तो आपके हम पास बैठे हैं, आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि आप बस अपनी कृपा दृष्टि, जो दृष्टि आपको जो पाठ किया ये बुद्ध विवेक है। जी गुरु। इसको बुद्ध ने भी, सारी दुनिया के राजाओं ने जो राजा बने, सारी दुनिया के गुरुओं ने, संतों ने, महात्माओं ने इसको किया है। इसके बिना और कोई बढ़ के पाठ है ही नहीं जी। कोई संसार, कोई पाठ कर लो ठीक नहीं होगा, भक्ति आ जाएगी, कोई भी कर लो, ये आपके सारे काम करेगा। बस आगे पूरे फिर उसी शरण में चले जाओ, दुर्गा माँ जिसका पाठ है उसकी शरण में चले जाओ। जब आते हैं तो पहले शरण चले जाओ, फिर पाठ करते रहो। कोई काम किया, मैंने किया ये ना बोलो, मैंने अच्छा कर दिया, जो अच्छा हुआ, काम हो गया, बोलो आपकी कृपा से हो गया। ये हर चीज में
दुर्गा माँ का नाम लगाओ, अकाल पुरुष परमात्मा का लगाओ। ये हो गया, घर मिल गया, पत्नी मिल गई, बच्चे मिल गए, सब मिल गया। ये आपकी कृपा से मिले, मैंने कुछ नहीं किया। ये समागम हो गया तो आपने कराया। जो भी करोगे कि मैंने किया वो फिर दोबारा आ जाएगा। जी बाबा। और काम में हार पूरे स्वामी के द्वारा, जो परमात्मा के आगे मैं हार गया, फिर आपको बुद्ध विवेक मिलेगी। जब आ जाएगा ये मैंने किया, मैंने गलत सुना दिया, मैंने लोगों को प्रसंग सुना दिए, मैंने प्रवचन सुना दिए, फिर आपके ऊपर फिर कोर्ट चल जाएगा। जी ठीक है। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु महाराज जी, मैं पेवा से बिलोंग करता हूँ जी। मेरे साथ बहुत ही बढ़िया इंसिडेंट हुआ आज, बहुत ही बढ़िया हुआ। मैं 1.5 साल से मैंने अपनी रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया हुआ था। वो इमिग्रेशन वाले कुछ ना कुछ मेरे से हर बार 2 महीने में कुछ ना कुछ मांग लेते थे। कभी कुछ मांग लिया, कभी कुछ मांग लिया। मैं पेपर वर्क भी उनका सारा पूरा कर रहा था। और परसों तो उन्होंने बिल्कुल डेडलाइन दे दी थी कि परसों तक ये चीज़ आप दे दो, ये वाला पेपर वर्क दे दो, अदरवाइज आपको डिक्लाइन कर देंगे। तो गुरु महाराज जैसे ही आपका आज आगमन हुआ, सुबह 7 बजे मेरी रेजिडेंसी आ गई। बहुत ही बढ़िया। मतलब मैं आज इतना खुश था कि आपके दर्शन होने से। दूसरा ये तो जैसे सोने पे सुहाग हो गया। आपका इतना आशीर्वाद हुआ कि मैं बता नहीं सकता, कि मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं आपका कैसे वो करूँ। जो अब छोटी छोटी बात पे खुश हो जाती है ना, कार्ड मिल गया, वीजा लग गया, जी जी नौकरी लगी, शादी होगी, बच्चे हो गए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दुर्गा माता के लिए छोटी सी बात है। जी जी आप पाठ करते रहो, जो मिलता जाएगा जी उसका थैंक्स करते जो, फिर वो क्या देगा आप सोच नहीं सकते। जी। ठीक है जी, बिल्कुल सही। मैं वैसे भी, हमारी कुलदेवी है दुर्गा माता अपनी बाला सुंदरी त्रिलोकपुर वाली जी, उनको ध्याते हैं जी हमेशा सुबह शाम। उन्हीं की कृपा होती है, बस आपका आशीर्वाद एक मिलता ही है। है दुर्गा माता जो है, जी जी। वो एक ही है, एक दो नहीं है। नहीं, ठीक उसका हम कोई नाम रख दें, जी जी। वैष्णो देवी कह दें, हाँ जी काली कह दे, लक्ष्मी कह दे, सरस्वती कह दे, 108 नाम है उनके, जी। वो एक ही चीज है। बोलो गुरु महाराज जी की जय। जय गुरुदेव। नमोनारायण गुरु जी। मैं कृष्ण शर्मा, आप ही के आशीर्वाद से 2014 में मैं न्यूजीलैंड में आया था। 2016 में मैंने अपनी रेजिडेंसी मिस की। उसके बाद इमिग्रेशन ने मेरे को बोल दिया था, 48 आवर्स दे दिए थे कि कंट्री आउट कर दो। लेकिन आप ही के आशीर्वाद से मेरे को दोबारा से यहाँ पर चांस मिला। और मैंने और मेरी वाइफ ने हेल्थ केयर की स्टडी की, और यहाँ पर वन ऑफ रेजिडेंसी ओपन हुई थी, हम उसको भी मिस कर गए थे। और अभी हमने अंडर स्किल माइग्रेट कैटेगरी रेजिडेंसी डाली हुई है। आज हमारी डेडलाइन है। इमिग्रेशन में हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए हैं, लेकिन हमारे कुछ मार्क्स कम है एक पेपर में, तो उसके कारण आज पता नहीं इमिग्रेशन वाली क्या जवाब देगी, क्या नहीं देगी। हमको आप ही के चरणों में बेनती है कि आप हमें आशीर्वाद दें कुछ। आप बताओ, जो दुर्गा बात करेगी ठीक करेगी। कई बार हम जो कहते हैं ठीक होना, वो ठीक नहीं होता। 10 साल से गुरुजी मैं न्यूजीलैंड में हूँ। तो कई बार आपको क्या पता अमेरिका भेजना चाहती हो, कई बार कहाँ भेजना चाहती हो, तो हम जो खुश रहते हैं जो है जो मिल गया। राज कराए तो क्या उठ जाए, बीज मंगाए तो क्या घट जाए। उसमें 3 सत्य पाठ ना भूलो, पाठ मांगो, और वार्तालाप में बातों में कम ध्यान दो, क्योंकि आपको इतने में तो आपका पाठ हो जाएगा। अच्छा समझाने का अहंकार हो जाता है, बोलने का अहंकार हो जाता है, तो बोलने वाले आदमी ज़्यादा दुखी होंगे, वो बोल के अपना बोलते रहेंगे, पाठ नहीं करते। तो अपने अंदर रखो हर चीज को। तो शिवा में सच्चाई ईमानदारी से करो, लगन से करो। शिवा बड़ी किस्मत से मिलती है ये दुर्गा माता, बड़े तपों से मिलती है। शिवा व्याकरण आ जाए, मैंने इतने पैसे दे दिए, मैंने ये कर दिया, वो उसके ध्यान बल्कि पता ही नहीं लगती। तो करके सेवा की, ये बड़ा मौका है कि गुरु आता है और आप सेवा कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। गुरुजी एक गुस्सा बहुत आता है। ये सब पाठ ना करने से आता है।
अब जो गुरु गोसाई कहते हैं ये सर्व मेरी 2 मम्मियाँ बैठी हैं, 2 डैडी बैठे हैं, ये मेरी घर वाली बैठी है। ये इनकी यही शिकायत है कि मैं गुस्सा सारों करता की 4 बमनी दो 4 घरवालियों की किस्मगार की 16,000 रानियों की ये थी 16,000 करवाटों में। तो यहाँ हमारा कोई नहीं है भैया, तो हमारा एक ही है दुर्गा माता, वो कोई हमारा नहीं, हम भी हमारे नहीं है, हमारा कोई माता पिता नहीं है। हमारा माता पिता तू मेरा माता, तू मेरा पिता, तू मेरा बंधु, तू मेरा सखा। हमारा एक ही माता पिता है दुर्गा माता, उसको समर्पण करना है और 3 संध्या पाठ करना है। या कोई हमारा शिरडी है नहीं, पता नहीं कब हो जाए। तो मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा माता पिता, ये बोले ना कि दुर्गा माँ के बच्चे सारे हम, उससे दिमाग ज़्यादा खराब नहीं होगा, आप पाठ करते रहोगे। जो मैं और मेरे है ना, ये दोनों खाली है। उधर से मैं आप पाठ में लगाओ। हाँ बताइए। कई बार बहुत हास्य तो बचे तो हाँ, आप इनकी मेरी मम्मी नहीं है, दुर्गा माँ की बेटी है, ठीक है। अब सब दुर्गा माँ के बच्चे हैं, काल पुरुष परमात्मा के बच्चे। हमारा ना कोई ना हम किसी के, हमारा सिर्फ दुर्गा माँ है। अगर ये आपको रहेगा अब राजा, ठीक है। हमारा कुछ नहीं है, हमारा सिर्फ हमारा हमने बनाया, हमारे माता पिता ने कभी बताया नहीं, हमने तो नहीं बनाया ना, हमारा सिर्फ हमारे माता पिता ने तो नहीं बनाया ना, दुर्गा माँ ने बनाया, काल पुरुष परमात्मा ने, भाई गुरु ने बनाया, ठीक है। जो भी जगत में दिखाई दे रहा है, जगत में जो दिखाई दे रहा है वो मैं हूँ, मैंने बनाया है। तुम जो बोलते हो मेरा, कहते ये पाप करते हो, मैं और मेरा 2 चीजें दुर्गा माँ ने नहीं बनाई। हम जब पैदा हुए तो मैं थोड़ी थी, अभी बोलते मेरा बेटा, मेरी बेटी, तो वो इसी की बात है, ठीक है। जैसे मैं मानोगे, मेरा मानोगे, वैसे दुख हो, खुशी हो, दुख हो, तो वो क्या उसने दे दिया, बचपन में भी समझ ली, उसका पालो। मेरे शरीर से आगे से बहुत कष्ट रही, हाँ खंघ नहीं हट रही, क्या खांसी नहीं किसी का तो घट नहीं मैं मेरा एक दिन बच जाएगी। हल्दी ले लेना, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सेंधा नमक और 1 चम्मच ले लेना, वो मिलेगा नहीं यार, 1 चुटकी डाल देना दालचीनी, 1 चुटकी डाल देना, मुलठी अदरक डाल देना, पाउडर बना के रख लेना। तो 1 चम्मच, आधा चम्मच पानी में डाल के गरारे कर लेना, एंग रिंग बोल के कर लेना, 2 दिन में खांसी उठ जाएगी। गुरुजी एक क्वेश्चन मेरा नाम है, गुरुजी मेरा नाम आंचल सूद। गुरुजी जैसे क्या बोली मेरा नाम क्या? आंचल सूद। आंचल सूद, सूद या सूद? सूद। अच्छा। गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे बेटे को ना जैसे कॉन्स्टिपेशन बहुत रहती है, तेरे को भी रहती है, तो मेरे को भी कभी कभी कोशिश होती है, इसके पेट में कीड़ी है, तेरे पेट में भी कीड़ी है, ठीक है। तो इनको जो हरड़ है ना, हर कूट के 1 चम्मच रात दूध पे ले लिया करो, हर कूट के पहले पानी में बॉयल करो, काली छोटी हरड़ 1 चम्मच रात को ले लो, बस आधा चम्मच, उसको आधा चम्मच दे दो, रोज ले लिया करो, श्री गैंग बोल के 1 बार ले लिया करो। और जैसे मेरे हस्बैंड को भी कब्ज है तो इनके लिए हाँ, भी सेम करें? इसी से बेटे, क्योंकि बाद जो खाना खाते हैं ना, खाना खाते हैं साथ में पानी पी लेंगे, कोई ड्रिंक पी लेंगे, तो हमारा पेट में जो आग बुझ जाती है उसे कब्ज हो जाती है, ये लैट्रिन लगने लग जाएगी।
तो खाना के 1.5 घंटे बाद पानी पियो। डॉक्टर के पास जो है शक्कर में डाल दिए। मैं पानी पीता नहीं हूँ जी वैसे। नहीं, 1.5 घंटे बाद पीने ज्यादा। हाँ मैं वही 1-1.5 घंटे के बाद थोड़ा सा पीता हूँ। नहीं, ज्यादा भी नहीं, धीरे धीरे चबा के। मतलब पेट में जैसे टाइट पूरा रहता है, मतलब इसीलिए पेट साफ हो जाएगा। गुनगुना पानी, ठंडा पानी ना पीना कभी। गुनगुना धीरे धीरे पियो। खाना खाने से पहले नहीं पीना, खाना खाने के 1.5 घंटे बाद पीना, धीरे धीरे। ऑनलाइन मुझे बी फ्रेश भी मंगवा सकते हैं। वो गल भी बोलो या हर ले लो, कोई बात नहीं, मंगा सकते तो मंगा लीजिए। कई बार यहाँ पे बी फ्रेश कोई नहीं, वो हर ले मुझे अब कोई नहीं, आप हर ले लो। खर्च कर लेना। मंगा सकते तो अच्छा है, नहीं तो भेजिए, उसमें कई चीजें अभी मिलेंगी। बता देंगे आपको कैसे मंगानी आ जाएगी। ठीक है, हर भी ले लेना, वो भी ले लेना, दोनों मिला लो, कोई बात। गुरुजी जैसे बच्चे पाठ नहीं कर पाते हैं कि बच्चे नहीं करते, माँ बाप नहीं करते, इसलिए नहीं करते। तुम भी नहीं करती। मैं तीनों टाइम करती पूरा नहीं करती ना, पूरा नहीं करती। करती है तभी तो आ गया यहाँ। तो पूरा करो। कभी कैसे गुरुजी सॉरी पूरा कभी करती, कभी नहीं करती। राइट टाइम करो। गुरुजी कई बार जैसे स्कूल में होते हैं हम लोग, तो मैं सुबह जैसे दोपहर वाला भी कर लेती हूँ ब्रह्म मुहूर्त में। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर भी जब एकदम तटस्थ होकर करोगे ना, फिर तो और क्या होगा वो बता नहीं सकते। मुझे उसकी विधि बताओ कि हमें बिल्कुल नहीं पता। हमें मुझे लगता है भाई आप जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो। अब दुर्गा माँ से प्रार्थना करके माँ को मुझे पूरा दो। एक तो जो कुछ है कर्म दुर्गा माँ को छोड़ दो। उसमें लिखा तो है जो सब दुर्गा माँ तेरा है, और हम आपको ही समझे हर चीज को। 3 संध्या पाठ कर लो बस। कब बोलो वार्तालाप फोन पे इस प्रकार की, इससे आपकी लगी खत्म हो जाएगी। ठीक है, कब से कब बोलो। सलाइवा हमारा जो है ना, सलाइवा जो चबा के खाते हैं वो खत्म हो जाता है, तो फिर पेट खराब हो जाता है। हमें लगता है हमारा टाइम पास नहीं होगा, किसी से बात तो करेंगे, तो किसी से बात करने से बात तो कर लेते हैं, आपका मन तो बैठ जाता है, लेकिन आपको कोई बीमारी भी हो जाती है। तो जब आप शांति से करेंगे, पाठ करेंगे, तो आपको लगेगा तो बड़ी ताकत है पाठ में। 1 घंटा पाठ कर लिया, 1-2 घंटा व्हाट्सएप पे बोल दिया बेकार में, 5 मिनट में बोल लो तो बात है 5 मिनट में हो जाती है ना। तो जो नहीं बोलोगे उसमें एंग बोल दिया, एंग पाठ करके किसी ने बात पूछी ना तो पूछी नहीं। जैसे बच्चे हैं जब स्कूल में, जैसे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हम लोग मतलब एज अ टीचर में क्या मतलब उनको छोटा सा कुछ भी, मतलब क्योंकि यहाँ के बच्चे हैं, उनको हम लोग अपना सारे 50% बच्चों को बीमारी है, वो मानते नहीं। जवाब वित्तीय की रोग है, उनको भी एंग का धीरे धीरे कराते रहो, एंग। और गुरुजी पाठ करने की सही जैसे बच्चों के लिए एज क्या है? बच्चे की एज क्या होती है बेटा, जब पैदा हो तो उसके बाद में तब से डालो। श्वास शिविर गोविंद, श्वास विधि क्या है, जैसे बल्कि आपको बताया वैसे करो। कोई गलती हुई है तो कोई बात नहीं, भगवान नकार परमात्मा कोई राय थोड़ी होता है। जैसे गुरुजी अगर बच्चे पाठ बाय चांस नहीं कर पा रहे हो, जैसे छोटे बच्चे हैं या किसी भी रीजन की, माँ बाप उसके लिए कर ले, बल में बोल दिया, रात को सो गया तब बोल दिए। जैसे मेरा बेटा 12 साल का है, छोटा भी नहीं है, और दूसरा 10 साल का है, पर कई बार क्या होता है कि बच्चे नहीं, मतलब वो कह लो कि कोई भी रीजन के कारण ये बोले ही ना, नहीं है बोले वो कराएंगे, दुर्गा माँ से मांगेंगे। एक बार नहीं बोलते तो कई बार ऐसे हो जाएगा। गुरु माँ तो गुरु से उनको पाठ दो, बार बार मांगते रहो। बच्चों के लिए, फिर सारों के लिए, जैसे सारों के लिए मांगो, सबके लिए मांगो तो और अच्छा है। किसी को बुरा ना चाहो, सबको अच्छा करो। संगत जो बेन है, संगत बैठोगे तो बेन बतलो लाओ, इस संगत में हमारा ये बतलो। दोबारा नहीं पूछ रहा, बाकियों को भी पूछ रहे तो एक बार पूछ के फिर दोबारा नहीं पूछना। एक बार भी 4-5 इकट्ठे कर लो, 5 इकट्ठे कर लो, एक बार कर लो। नमस्कार
तो फिर उनको कर लेना। अच्छा एक बार 5, 10, 20, 50 कर लो, एक बार नहीं। बेटे के बारे में पूछने था। छोटा जो है पानी को पापी पापी ऐसे बोलता है, तो वो जो पाठ आपने दिया उसकी मम्मी को हम दे सकते हैं? आगे करो दूसरा। हाँ जी। इकट्ठे 50 बोल दो ना, 10, 20 कुछ पर्सन इकट्ठे बोल दो ना। मुझे विदर्भ है उसका नाम, तो वो बातें बिल्कुल नहीं करता, उसकी मम्मी रोती रहती है, बस उसके फिक्र लगा हुआ है। और आगे दूसरा। हाँ जी। और दूसरा। हाँ? हाँ सही बात है कि और तो नहीं आएगा ना। हाँ जी। तेरे प्रश्न पूछ लो। ठीक है, ठीक है। बस यही बात हाँ? यही पूछनी। और तो नहीं, फिर दोबारा नहीं पूछना कोई। अच्छा अब जितने मर्जी पूछ लो, मैं सबका एक उत्तर दे दूंगा। ठीक है। उसका वीजा लगाया हुआ, वीजा लगा न्यूजीलैंड का। ठीक है, अब दूसरा तीसरा। बस यही दीदी बोल पड़े, बस पूरी फैमिली को फिक्र लगा हुआ। चौथा। रोशनी का खत्म ही नहीं होगा, ये नहीं खत्म हो जाएंगे। ऐसा मान लो, आपसे सारे प्रश्न हाँ ये खत्म नहीं होगा। फिर सोचो 1 घंटा पूछती रहना। सुनो ही बस, सुनो जैसे गिरजे के साथ। तो मुझे उठा देना। बोलते चलो, सारे बोलते चलो। नहीं हो तो अपने मन में ही बोल लो। अपने मन में ही बोल सकते हो, या एक बोले फिर दूसरा बोलने लग जाए, तीसरा बोलने लग जाए। ऐसे जब आप सबके खत्म हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाओ, फिर मैं आपको 1 मिनट का जवाब दूंगा। बोल दो कभी। हाँ जी, हो गई। भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। साक्षात नारायण का स्वरूप हम देख रहे हैं। प्रेम से जो आपको भाव है पूछते रहो, तो आपकी सब चीज ठीक हो जाएगी।